नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्त, अगर आप मध्य प्रदेश से हो या फिर मध्य प्रदेश संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, सब की सब चीज़ों को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि हाँ, हमें ये सब चीज़ें याद हैं, क्योंकि आपने कई बार बुक में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन आपको अच्छे से ये चीज़ें याद नहीं हो पाई हैं। कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है नंबर्स को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको कैसे याद करवाने वाला हूँ वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में कुल नगर पालिकाओं की संख्या भी 99 है, ठीक है। तो नगर पालिका में एक शब्द लिखा हुआ है पलक। पलक मतलब क्या होता है? आंखों वाली पलकों की बात हो रही है, ठीक है। तो आंखों को क्या बोलते हैं? नैना बोलते हैं। तो नैना में शब्द क्या लिखा हुआ है? नौ नौ। नौ नौ फॉर 99। पलक से पालिका यानी नगर पालिका। तो ऐसे हम लोग सभी चीज़ों को याद करेंगे। तो बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देख लेना है। उसके बाद मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको कि आपको दोबारा ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश एक दृष्टि में जो टॉपिक है, कभी भी आप ना ही बुक में पढ़ेंगे और ना ही कभी किसी की वीडियो देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक जानकारियों से। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नाम भी हैं, जिनमें उसके कुछ नाम हैं: हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत या फिर मध्य भारत। ये सब मध्य प्रदेश के अन्य नाम हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता है। मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को। तो मध्य प्रदेश जिसको भारत का हृदय भी बोलते हैं, तो बोलते हैं ना कि वो बंदा जो है दिल से पूरा एक नंबर है। बहुत ही अच्छा है ना? दिल से एक नंबर का आदमी है। तो ऐसा एक नंबर से आपको एक नवंबर याद आ जाएगा। और जो दिल होता है शरीर के अंदर छिपा होता है, तो छिपने से छप्पन यानी 1956। तो स्थापना भी आप याद कर सकते हैं। वैसे आपको याद होगा, मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश से जो जुड़े हुए राज्य हैं वह किस दिशा में पड़ते हैं। यानी छत्तीसगढ़ किस साइड है, उत्तर प्रदेश किस साइड है, राजस्थान किस साइड है, गुजरात और महाराष्ट्र किस साइड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वह मध्य प्रदेश के पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को कर लेते हैं छत। छत्तीसगढ़ छत। आपको पता है कि छत की ज़रूरत ज़्यादातर कब पड़ती है? सर्दियों के टाइम पे। जब हमको ठंड लगती है तो हम लोग अपने छत के ऊपर जाते हैं, जिससे कि जो सूर्य भगवान की धूप है हम लोगों को जल्दी से मिल सके। क्यों? नीचे तो धूप जल्दी से मिलती नहीं है, लेकिन जैसे ही छत में जाते हैं, सूर्य भगवान उस टाइम पे पूर्व दिशा में उग रहे होते हैं। तो पूर्व दिशा में उगते ही सूर्य भगवान के हम लोग छत में चले जाते हैं, जिससे हम लोग को धूप मिल सके। तो पूर्व दिशा से आप याद कर सकते हैं कि पूर्व में छत से क्या, छत्तीसगढ़ यानी पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, ठीक है। हमको ठंड लगती है, हम छत में जाते हैं जब सूर्य भगवान पूर्व दिशा से उगते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश स्पष्ट है नाम से ही, तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें उत्तर और पश्चिम में, तो उत्तर और पश्चिम में है राजस्थान, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर यानी जब तक सूर्य भगवान उतर नहीं जाते, कहाँ, पश्चिम साइड यानी पूरा डूब नहीं जाते हैं, तब तक सूर्य भगवान का ही राज होता है पूरे आसमान में। आपने देखा होगा तब तक ना तो चाँद दिखता है ना ही सितारे दिखते हैं। जब तक सूर्य भगवान नीचे नहीं उतर जाते, ठीक है, ऊपर से जब तक नीचे नहीं उतर जाते सूर्य भगवान, तब तक उनका ही राज होता है आसमान में। तो राज्य से राजस्थान जब तक ऊपर से नीचे उतर नहीं जाते, नीचे मतलब पश्चिम साइड नहीं चले जाते, तो ऊपर से उत्तर और पश्चिम से पश्चिम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान स्थित है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य भगवान ऊपर से नीचे डूब नहीं जाते पश्चिम साइड तक, तब तक उनका ही राज होता है आसमान में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में स्थित है गुजरात। तो गुजरात में एक शब्द लिखा हुआ है रात। तो आपको पता है जैसे ही सूर्य भगवान डूब जाते हैं पश्चिम में जाके, तो हम रात हो जाती है, ठीक है। तो रात से गुजरात। और तो पश्चिम में क्या है? गुजरात है। चार चीज़ें याद हो गई। पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और उत्तर और पश्चिम में है राजस्थान, पश्चिम में है गुजरात। अब बात कर लेते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में है महाराष्ट्र, ठीक है। तो दक्षिण में एक शब्द लिखा हुआ है छीण। छीण मतलब छीनने की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। महाराष्ट्र महान अस्त्र। तो आपने देखा होगा कि जब लोग चोरी डकैती करते हैं या फिर किसी से कोई भी चीज़ छीनने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं? अपने हाथ में कोई ना कोई अस्त्र लिए रहते हैं, उससे डरा के लोगों की चीज़ें छीन लेते हैं। तो अस्त्र से महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और छीनने से दक्षिण। तो इस तरह से हम लोगों को याद हो गया कि पूर्व में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर और पश्चिम के बीच में राजस्थान
हैं पश्चिम में क्या है, गुजरात है, क्योंकि जैसे ही पश्चिम में चले जाते हैं सूर्य भगवान तो रात हो जाती है। और दक्षिण में क्या है, महाराष्ट्र है। तो ये समस्या भी आपकी यहाँ से ख़त्म हो गई कि मध्य प्रदेश के जो आसपास के राज्य हैं वह कौन कौन से हैं, कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिले की। पूछा जाता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो अब हम लोग इनको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले की, जो कि सिंगरौली है। ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली है। तो यहाँ पर पूर्व यानी आपको पता है सूर्य भगवान का उदय होता है। जब सूर्य भगवान उगते हैं सुबह सुबह तो लोग नहा धोकर यानी स्नान करके पूरा चंदन टीका लगा लेते हैं। और सिंगरौली में रोली शब्द लिखा हुआ है, रोली मतलब चंदन होता है। तो साधु संत लोग होते हैं या फिर जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे ही सूर्य उदय होने वाला होता है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में सब सूर्य भगवान के उगने से पहले स्नान करके रोली वाला चंदन लगा लेते हैं। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि पूर्व में रोली से सिंगरौली है। ठीक है, अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है अलीराजपुर। कौन सा है, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर में एक शब्द कर लेते हैं अलीरा, अलीरा को कर लेते हैं अंधेरा। ठीक है, अलीरा अंधेरा। तो आपको पता है जैसे ही पश्चिम में सूर्य भगवान जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा से आपको अलीरा यानी अलीराजपुर आ जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा भी तरीका है कि पश्चिम में पीछे शब्द लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी को पीछा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उससे आगे निकल जाएंगे। यानी राज करना है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को पीछे करना पड़ेगा, तभी हमारा राज हो पाएगा। जो आगे रहेगा वही राज करेगा, तो पीछे करके राज कर सकते हैं। तो राज से आपको अलीराजपुर याद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं उत्तर में स्थित जिले की। तो उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, वह है मुरैना। तो मुरैना उत्तर को कर लेते हैं ऊपर। और आपको पता है कि जो मूर होता है, मूर मतलब मूड यानी सर की बात हो रही है, तो मूड कहाँ होता है, हमारे शरीर में सबसे ऊपर होता है, तो ऊपर से उत्तर। तो याद रखिएगा कि उत्तर में कौन सा है, मुरैना है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण की। तो दक्षिण में स्थित है कौन सा, दक्षिण में स्थित है बुरहानपुर। तो दक्षिण में छीनना शब्द लिखा हुआ है। हम लोगों ने बात की थी जब राज्य याद कर रहे थे कि छीन लेते हैं अस्त्र दिखा के, तो अस्त्र से महाराष्ट्र दक्षिण में है। और जिले की बात करें तो जिला बुरहानपुर है। तो जाहिर सी बात है जो लोग हमारी चीज़ों को छीन लेते हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, है ना, बुरे लोग हैं तभी तो छीन रहे हैं। तो बुरे से आपको बुरहानपुर याद आ जाएगा। तो याद रखिए दक्षिण में बुरहानपुर जिला है। तो इस तरह से हम लोगों ने जिला भी याद कर लिया कि पूर्व में कौन सा है, तो पूर्व में है सिरौली, पश्चिम में कौन सा है, अलीराजपुर, उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में है मुरैना, दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में है आपका बुरहानपुर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जिला भी याद कर लिया और राज्य भी याद कर लिया कि मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। तो आपसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हृदय प्रदेश, हृदय मतलब दिल की बात हो रही है। और आपको पता है जो हमारा हृदय होता है वह लाल रक्त की चीज़ को पंपिंग करता है। वो लाल रक्त की चीज़ नहीं होती, हमेशा ब्लड ही होता है जो लाल होता है, तो उसी की पंपिंग करता है। तो लाल से आपको याद आ जाएगा जवाहरलाल। ठीक है, और हृदय से हृदय प्रदेश। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। यानी उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो मध्य प्रदेश 605 किलोमीटर लंबा है। तो याद करने के लिए उत्तर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऊ लिखते हैं। ठीक है, बीच में एक बिंदी लगाते हैं क्योंकि शॉर्ट है, फिर उसके बाद दक्षिण का दा लिख लेते हैं। तो जो ऊ है आपको रोमन गिनती की याद दिला रहा होगा, वो है रोमन गिनती का 6। ठीक है, ऊ जो है रोमन गिनती का 6 होता है। फिर जो जीरो की तरह बिंदी है वो जीरो की तरह दिखेगी, और दक्षिण में जो दा है वह उल्टा 5 है। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं आपको बना के दिखा भी रहा हूँ। दा जो है उल्टा 5 दिखता है, जो ऊ बना हुआ है वो रोमन गिनती का 6 है। तो 605 यानी 605। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है कितने हैं, 605 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक के लंबाई की। ठीक है, तो जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है मध्य प्रदेश का वह है 870 किलोमीटर। तो इसको याद करने के लिए पूर्व को कर लेते हैं ईस्ट और पश्चिम को कर लेते हैं वेस्ट। इनमें जो कॉमन शब्द है उनको निकाल लेते हैं। तो कॉमन शब्द कौन कौन सा है, ई, एस और टी, ये 3 कॉमन शब्द हैं। ठीक है, तो ई से आपको क्या याद आएगा, 8, ई से 8, एस से 7, ठीक है, एस से 6 भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू देखनी है, कौन सी पहले बड़ी है उसी को रखना है। ठीक है, तो ई से 8 आएगा, एस से क्या हो जाएगा 7, तो 8 और 7 यानी 8 और 7 हो गया, और टी से 10।
अच्छा 10 पूरा लिखेंगे तो 8210 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो भारत का भी सबसे ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार वह है 3214 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि जो पूर्व से पश्चिम वाला है वो कम है, 2933 ही है। तो सबसे ज़्यादा वाला 3234, दक्षिण से क्या है उत्तर वाला जो भारत का है। तो जाहिर सी बात है भारत से बड़ा तो मध्य प्रदेश को हो नहीं सकता है। तो मध्य प्रदेश का 10 लिखेंगे तो 8210 हो जाएगा, लेकिन 10 का अगर जीरो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 870। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ईस्ट से वेस्ट तक का जो मध्य प्रदेश का विस्तार है वह कितना है 870 है। और जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो कितना है तो मैंने आपको बता ही दिया 605 है। तो आसान तरीके से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें कुल 10 संभाग हैं। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। और मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वह वर्तमान में है 52। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है ना तो फिर मुझे लगता है कि आपको फिर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो छोटे बच्चों को भी पता है, आपको नहीं पता है तो फिर आप बहुत पीछे हो। तो ये चीज़ें मैं आपको ट्रिक से नहीं याद करवा सकता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद है, तभी मैं आगे वीडियो को बढ़ा रहा हूँ। नहीं याद है तो आप यहाँ से वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने वाली हैं। और हाँ, अभी तक अगर जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं ये आपको याद हो रहा है चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो की भावनाओं में इतना खो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो, और फिर मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रही है, इसलिए लाइक कम आए हैं, ठीक है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहीं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है 52 है, और कुल संभाग की संख्या कितनी है 10 है। और जो मध्य प्रदेश की अगर बात करें कि कुल क्षेत्रफल कितना है तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 308252, ठीक है, 3,82,152 वर्ग किलोमीटर। देखिए इस नंबर को हम लोग कितनी आसानी से याद करने वाले हैं इस जिले वाले नंबर से। आपको पता है कि भारत में जो राज्य की संख्या है वो कितनी है 28 है। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है कि दो और हैं केंद्र शासित प्रदेश जो कि आधे राज्य की तरह काम करते हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, एक दिल्ली और दूसरा पांडुचेरी। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि प्रदेश की संख्या एक हिसाब से 30 हो गई। 28 जो हैं और दो ये जो कि आधे आधे प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, तो 30 हो गए, ठीक है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है 52 है। तो सबसे पहले 30 लिख लेते हैं, बीच में जगह छोड़ के 52 लिख लेते हैं। अब 30 और 52 को दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 82, तो उसको बीच में लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 30 82 52। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया कि मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 30 82 52 वर्ग किलोमीटर। आसान था ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का हिस्सा, जो कि है 9.38%। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में हिस्सा की बात हो रही है, मतलब एरिया में हिस्सा देने की बात। तो आपको पता है कि पहले क्या होता था, बाहरी आक्रमणकारी आते थे, वह आक्रमण करते थे और राजाओं से जितना वाला हिस्सा जीत जाते थे उसको अपने में शामिल कर लेते थे, या फिर ऐसा कहिए कि राज्य में हिस्सा ले लेते थे जितना वह जीत जाते थे। तो क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारतीय राजा अगर ना हारते, ठीक है, भारतीय राजा अगर नहीं हारते तो उनको अपने क्षेत्र में हिस्सा नहीं देना पड़ता है ना। अगर ना हारती तो हिस्सा नहीं देना पड़ता। तो ना हारती में 9 और 38, ना हारती 9 38, तो 9.38, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है 9.38। और आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है भारत में राज्य का, यानी मध्य प्रदेश राज्य का, तो वह दूसरा है, ठीक है। मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था, लेकिन सन 2000 से 1 नवंबर 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के बाद दूसरे नंबर पे आ गया, और पहले नंबर पर कौन चला गया, राजस्थान चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, तो इसके लिए कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जब वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, जिस कारण से जो लगातार वीडियो मैं चाहता हूँ कि आपको मिलती रहे, क्योंकि एग्जाम पास में है, तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट बनाऊंगा, जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, आपको देखने में भी मजा आएगा, क्योंकि वीडियो छोटी रहती है तो देखने में मज़ा आता है। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे कि मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, मध्य प्रदेश में कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है, आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, नगरों की संख्या कितनी है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब चीज़ें हम लोग नंबर्स याद करेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये चीज़ कमेंट करके बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रेरित हो सकूं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, और वीडियो कैसी लगी ये चीज़ भी आप अच्छे से बता ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।